नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही वो वाहिद हस्ती है जिनकी वजह से वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तमाम से टूटे फूटे इंतजामात और निजाम के बावजूद हर आए रोज पहले से ज्यादा सेहत के साथ अपना कदम आगे बढ़ाने में कामयाब होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। नाज़रीन, मेरे अक़ब में मीनार पाकिस्तान है। ये यादगार पाकिस्तान के नाम से भी जानी जाती है। ये मकाम पाकिस्तान की तारीख में एक रोशन मकाम है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि दहाइयों से इस मीनार पाकिस्तान यानी यादगार पाकिस्तान के नसीब में मुख्तलिफ तारीकियां देखना है। हर सियासतदान, हर ताकतवर शख्स जब उसको पावर शो करना होता है, जब उसको अपनी ताकत का मुजाहिरा करना होता है, जब उसको वतन अजीज के साथ साथ पूरी अक़वाम आलम को यह दिखाना होता है कि पाकिस्तानी मुझ पर कितना एतमाद करते हैं, जो मकाम अपना पैगाम पहुंचाने के लिए मुंतखब करता है वो ये मीनार पाकिस्तान है। इसके कदमों में आके खड़ा होता है और यहां खड़े होकर पैगाम पहुंचाता है। हर सियासतदान ने जैसे अपना पैगाम पहुंचाया और इस चबूतरे को इस्तेमाल किया, उसी तरीके से मौजूदा रियासत मदीना के दावेदारों ने यानी हुकूमत वक्त ने भी मुख्तलिफ औकात में इस मीनार पाकिस्तान के कदमों में इसके चबूतरे पर आकर खिताबात किए, वादे किए, दावे किए, कहानियां सुनाई और उम्मीद का एक रोशन दिया, बारहा लोगों की खिदमत में बड़े अदब के साथ पेश किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सियासी मामला तो चलते रहे। 14 अगस्त 2021 को जो तारीख इस मीनार पाकिस्तान के कदमों में रकम की गई, मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से इस मीनार पाकिस्तान की तारीख पाकिस्तान की तारीख के साथ जुड़ी है, ये बदकिस्मती, ये तारीकी, ये स्याह धब्बा भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तारीख के साथ बिल्कुल वैसे ही जुड़ा है जैसे ये मकाम। इसको मिटाने का तरीका क्या है? इसको मिटाने का तरीका मौजूद है। ये कोई ऐसा अनमिट दाग नहीं है, इसको मिटाया जा सकता है, लेकिन उसका वाहिद रास्ता इंसाफ की बरवक्त दस्तयाबी है। इंसाफ में ताखीर का मतलब यह होगा कि आपने इस स्याह धब्बे को वतन अजीज के सब्ज हिलाली परचम जो कि मेरे बाएं जानिब मौजूद है और इस मीनार पाकिस्तान की इस पेशानी पर नस्ब कर दी है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। तमाम इदारे काम करें, कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे कि उनको कामयाबी नसीब हो और वो रजील, वो जलील दरिंदे जो हैं जिनकी वजह से वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का तशख्खुस पूरी दुनिया के सामने और उससे भी ज्यादा हमारी अपनी माओं, बहनों, बेटियों और घरों में मौजूद मासूम बच्चों के सामने डिस्टर्ब हो गया, परेशान हो गया, उसको बेहतर सिमत में ले जाया जा सके। अब एक चीज सोशल मीडिया कहा जाता है बहुत तगड़ा हो गया है जी, बहुत ताकतवर हो गया, कोई शक नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन जैसे सोशल मीडिया तगड़ा हुआ वैसे तूफान बदतमीजी आम हो गया। अभी लंडे के अरस्तु जो है, मैं बिल्कुल कतई ये मामला ऐसा है, मैं इस पे कोई लातो लाल से काम नहीं लेना चाहता। तमाम लंडे के अरस्तु जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर अपनी दुकानें लगाकर मंजन बेच रहे हैं और जो मंजन बेचा जा रहा है वो क्या है? वो इस मीनार पाकिस्तान के कदमों की तकरीम पर कोई बात नहीं कर रहा। कोई शख्स ये नहीं कहता कि जनाब इस मकाम की हुर्मत क्या थी। कोई शख्स ये नहीं कहता कि इस मकाम की हुर्मत से ज्यादा बड़ी एक बेटी की हुर्मत थी। अमूमी रवैया के तमाम वो लोग जो अपना नजरिया लेकर चलते हैं वो ये कहते हैं कि जनाब वो लड़की वहां लेने क्या गई थी? जनाब वही कुछ लेने गई थी जो आपकी माएं बहनें बेटियां जाती हैं, हमारी माएं बहनें बेटियां जिस मकसद के लिए बाहर जाती हैं, बिल्कुल वही मकासद थे जी कि एक एंटरटेनमेंट, एक तफरी,
जो कि किसी भी इंसान का बुनियादी हक है। मैं वकालत करना चाहूंगा। एक बात कही जाती है कि जर्नलिस्ट को अनबायस्ड होना चाहिए। अरे भाई मैं बायस्ड हूं, मैं ऑन कैमरा टेलीविजन स्क्रीन पर कह रहा हूं कि मैं बायस्ड हूं इस वतन अजीज की हर बेटी के हवाले से, हर बेटे के हवाले से, वतन अजीज के सब्ज हिलाली परचम के तकद्दुस के हवाले से। तो जितने लोग ये बात कहते हैं कि वो यहां लेने के आई थी, उसको यहां से चले जाना चाहिए था। लिबास माजी में कैसा पहनती थी, भैया आज इन तमाम मामलात पे हम बात करने के लिए यहां आए हैं। एक मकसद, एक कॉज लेकर टीम लाहौर पूछता है यहां पर आई है कि तमाम उन मुंहों से बके जाने वाले अल्फाज जो हैं उनको शट अप कॉल दी जा सके। वजह क्या है कि बुनियाद ही दो चीजों पर हो सकती है, या शरा या कानून। पहले बात कर लेते हैं शरा की। आपकी शरा क्या आपको इजाजत देती है कि आप किसी की बहन बेटी पर झपट पड़े? क्या शरा इजाजत देती है कि किसी की बहन बेटी को उसकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश की जाए? क्या शरा इजाजत देती है कि दरिंदे अपनी हवस पूरी करने के लिए मौके की तलाश में रहे? और सिर्फ मीनार पाकिस्तान के कदमों में ये काम नहीं होता, हर आए रोज आपके लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान के गली मोहल्लों में ये वतीरा बन चुका है। फिर भाषण और दर्स क्या दिया जाता है कि जी पाकिस्तान की बड़ी बदनामी होती है जब ऐसी खबरें दिखाई जाती हैं। तो जनाबे वाला याद रखिएगा, जुर्म पूरी दुनिया में होते हैं। जराइम होने से मुल्कों के तशख्खुस खराब नहीं हुआ करते। लिख ले मेरी बात, और जरूरत हो तो अंगूठा भी लगवा लीजिए, कतई खराब नहीं होते। जराइम को कंट्रोल करने के इंतजामात कितने कमजोर हैं, कितने सेहतमंद है, ये फैसला करते हैं आपके तशख्खुस का। कानून की अमलदारी कितनी मजबूत है, ये फैसला करती है। इंसाफ कितनी ताखीर से दस्तयाब होता है, ये फैसला करता है। और आखिरी चीज इस ज़िम्न में जो फैसला करती है कि उस कौम, उस मुल्क का तकद्दुस कितना बड़ा है, वो बहुत अदब के साथ सिंपली ये होती है कि एक जुर्म होने के बाद रियासत ने मां का किरदार कितनी बखूबी निभाया, या सौतेली मां की तरह वो अपने मामलात में मसरूफ हो गई। तो जनाब इन पॉइंट्स पर आए और उसके बाद डिस्कस करते हैं कि वतन अजीज का तकद्दुस जराइम होने से खराब होता है या जराइम होने के बाद उनके सदेबाब ना करने से या जालिम को उसके अंजाम तक ना पहुंचाने से वतन अजीज का तशख्खुस खराब होता है। चलेंगे जी, बहुत सारी माएं, बहनें, बेटियां, फैमिलीज यहां पर मौजूद है। मेरे आप बाएं जानिब देख सकते हैं। खुशाइंद चीज है कि साने इस हादसे के बावजूद लोग उम्मीद लेकर फिर रहे हैं। वो ये जानते हैं कि मर्द दरिंदा नहीं होता। वो ये मानते हैं कि अगर चंद लोगों ने दरिंदगी की है तो उनके घरों में पलने बढ़ने वाले नौजवान, बुजुर्ग, लड़के दरिंदे नहीं हैं। तो उन्हीं गैर दरिंदा इंसानों की बुनियाद पर वो यहां पर मौजूद हैं। अल्लाह करे कि वो अपने गुमान में सच्चे हों, और वहीं हम भी इस गुमान में सच्चे हों कि ये रियासत इस दाग को धोने की मुकम्मल कोशिश करेगी और बर वक्त इंसाफ आम किया जाएगा। समझते हैं लोगों से। नाज़रीन, कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। वजह क्या है कि ये मामला ऐसा है जो मेरे नजदीक तरबियत से वाबस्ता है, और अल्लाह करे कि मैं गलत हूं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं गलत हूं, और मैं इस बात में इंतहाई गलत हूं कि पाकिस्तान में कोई बच्चा, खास तौर पर कोई लड़का ऐसा है, इवन सिंगल वन भी, जिसकी तरबियत ठीक नहीं हुई। तो तरबियत घर से होती है। चूंकि अब मैं घर की बात करने जा रहा हूं तो मुझे बहुत एहतियात की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। रहनुमाई ये चाहूंगा कि आज आप यहाँ पर सैर के लिए आए हैं जी, कुछ अच्छा वक्त गुजारे, एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं जी, ऐसे ही है। सादा सा सवाल ये है कि एंटरटेनमेंट सिर्फ लड़के का हक है या लड़की का भी हक है? दोनों का हक है, इसमें कोई दूसरी राय तो नहीं? नहीं ऐसे ही। 14 अगस्त को जो इस मकाम के तकद्दुस को पामाल किया गया, क्या कहना चाहेंगे उस सिचुएशन पर? वो क्या हुआ आपके नजदीक? मैं तो यही कहूँगा कि कसूर दोनों हुआ है। अच्छा, लड़कों की तरफ से भी और लड़की की तरफ से। लड़कों की तरफ से क्या कसूर था?
जिन्होंने लड़की के साथ बदतमीजी किया और लड़की ने बद इखलाकी जो उन्होंने की, बदतमीजी की, वो लड़कों का कसूर था। लड़की का कसूर क्या था? लड़की का ये कसूर था कि पता भी है माहौल 14 अगस्त को कैसा होता है कि सब लड़के बाहर निकले होते हैं और वो कैसी वो हरकतें करते हैं, ठीक तो है, इसलिए वो फिर आने का इधर मतलब मकसद भी था। मकसद नहीं था। यानी आप वो भी अपनी अकेली फैमिली आई से, लड़की थी। आप अपनी फैमिली से 14 अगस्त के दिन या किसी त्यौहार के दिन अपनी फैमिली की किसी खातून को बाहर घर से नहीं निकालेंगे, जी ऐसे ही है, क्योंकि बाहर परिंदे निकले हुए। ऐसे ही तो आपको ये लगता है जी कि बाहर जानवर फिर रहे हैं? ऐसे ही है बिल्कुल। मगर किसी उसका त्यौहार के दिन आप ये समझते नहीं, मेजोरिटी तो होती है ना, अगर आप नहीं निकालेंगे तो इसका मतलब आप समझते हैं कि मेजोरिटी ऐसी है। मैं ये समझता हूँ मेजोरिटी नहीं है, चंद लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये किया। Yes. आपका मानना, ये अगर मैं गलत हूँ तो मुझे रोक दीजिएगा, कि 14 अगस्त और त्योहारों के दिनों में जानवर बाहर फिर रहे होते हैं, ऐसे ही इस वजह से आप किसी को रिकमेंड नहीं करते। इसका हल क्या है? इसका यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो ऐसे ना परिंदों को मतलब इसको कंट्रोल करें इनको ऐसे। ये गवर्नमेंट से ज्यादा माँ और बाप के पाँव में पहने हुए लितर का काम नहीं है। वो तो तो दरिंदों को घर में ठीक करें, उनकी मरम्मत करें। तरबियत करें उनकी, एग्जैक्टली। ऐसे ही है। हर काम तो गवर्नमेंट ने नहीं ना करना। तरबियत याफ्ता ही होते हैं ना, जो लोग निकलते हैं माँ बाप की तरबियत से ही निकलते हैं ना, कि माँ बाप की तरबियत का पता चलता है कैसे लोग। कहते हैं कि माँ बाप को बच्चे का दूर से चलता हुआ आ रहा है, उन्हें तो पता चल जाता है कि ये किस मिजाज का बच्चा है ये ऐसे ही है। या किस सिचुएशन में। गलत बात तो नहीं है? तो माँ बाप की कितनी नालायकी है इस सारे मामले में? माँ बाप की अगर तरबियत अच्छी की हो, हम भी तो निकले हैं, कौन है किसी को ऐसे कुछ छेड़ दे। वेरी ट्रू, ऐसे ही है। वेरी ट्रू। तो दस्तबस्ता दरखास्त माँ बाप के लिए कि जनाब तवज्जो फरमाइए, औलाद आपकी है, अगर इस काबिल नहीं है कि ये घर से बाहर निकाले जा सके और घर से बाहर निकल के ये जानवर हो जाते हैं, तो इनको घर के अंदर रख कर इनकी थोड़ी सी मामलात को बेहतर करें ताकि इंसान के तौर पर बाहर निकले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ 14 अगस्त को यहाँ पर, और उसको क्या एक इंसानी अलमिया देखते हैं या बस हो गया, या दोनों गलत थे या कोई एक गलत है, क्या कहेंगे? नहीं, जो गलती बनती है वो दोनों की है। अच्छा, असल में जो लड़की के साथ हुआ यहाँ पर, तो जैसे देखा जा सकता है कि उसके साथ होना भी ऐसे ही चाहिए था। ये जो लिबास है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें लिबास की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। नाम क्या है? आपने, मेरा नाम मोहम्मद यकूब। मोहम्मद याकूब साहब, बहावल- एक सेकंड, आपके अब्बा जान का नाम क्या है? मकसूद अहमद, मकसूद अहमद साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? बहावल नगर। बहावल नगर के। हाँ। मकसूद अहमद साहब के आप बेटे हैं? हाँ जी बिल्कुल। मैं अगली बात आपकी बाद में सुनूंगा। कितने बहन भाई हैं? हम 8 बहन भाई हैं साहब। कितनी बहनें हैं 4 बहनें। और बाकी भाई हैं? हाँ जी 4 अच्छा, अब आप अपनी बात पूरी करें। उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। बिल्कुल जी। आपने एक सवाल किया था हाफिज साहब से कि भाई औरतों को इजाज़त नहीं है। जी हाँ, इजाज़त है। उनको अपनी हदूद में रहकर जो सारी सैर व तफरीह है उसमें रहकर इजाज़त है वो करें। सारे पे दुपट्टे नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम अपनी माँ बहनों को लेकर जाते हैं, बाहर लेकर जाते हैं, लेकिन एक उसका तरीक़ाकार होता है। क्या तरीका? पर्दा होता है, नज़रों की हिफाजत होती है। लड़के जो होते हैं, ये भी आपने कहा वो जो छितर वाली बात की है, ये बिल्कुल आपने सही की है कि शुरू से बुनियादी बच्चों की ऐसी रखनी चाहिए कि अब हम भी तो आए हैं। मैंने भी माहौल देखा है सारा, खुद आंखें नीची कर लेते हैं, खुद नहीं देखते। लेकिन जो मैंने माहौल देखा है लाहौर में, बहुत ही ज़्यादा, मैं सोच नहीं सकता था कि पाकिस्तान में ऐसे भी हो सकता। मकसूद साहब माशाल्लाह हयात है ना? हाँ जी बिल्कुल। मकसूद साहब, बुरा ना मनाना, ये आपका बेटा है। मैं ऑन कैमरा ये कह रहा हूँ कि जब ये घर आए तो इसको थोड़ा सा काउंसलिंग का सेशन जरूर दीजिएगा। मैं बगैर किसी घबराहट के कह रहा हूँ, इन्हों अलग से कमरे लेके जाना तो थोड़ी जी तबीयत ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि इस साहब के मुताबिक उस खातून के साथ यही होना चाहिए था। आपको किसने लाइसेंस दिया यही करने का? आपको मॉरल पुलिसिंग का लिटर देकर किसने सोसाइटी में निकाला है? आप कौन होते हैं भाई? अगर एक खातून, और उस खातून का आपको पता है कि उसने ड्रेस क्या पहना हुआ था? ड्रेस पहना आपने हुआ फिर था? उसकी टिकटॉक देखी नहीं है भाई बहुत पहले की। देखिए कानून क्या है, अब सुन लेना। असल फैन पढ़ी लिखी बात नहीं, कर- हाँ सुन जी, ले, वो पढ़ी- नहीं आपने बात सुन की, लेना। अब आपने, अरे हाँ सुन जी, ले, सुनाए। पढ़ी लिखी बात करते हैं। हाँ जी पाकिस्तान का कानून ये बात कहता है कि अगर एक औरत, उसका माजी या उसका हाल कुछ भी है, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट में उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसको हिफाजत का बराबर हक है। बिल्कुल। उतना ही जितना आपको है, उतना ही जितना मुझे है। बिल्कुल। उसके माजी या हाल या उसके लिबास के साथ आप जज नहीं करेंगे। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस सब लड़कों को दरिंदे और जानवर कह रहे हैं।
वो भी कुछ होते हैं मैं और उन उनके चंद को कह रहा हूँ जो दरिंदे हैं। बिल्कुल जी, कहना भी चाहिए, ये भी उन्होंने किया वो भी अब सही नहीं मुझे है, इस बात को लेकिन बताएं कि क्या उसके साथ ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन वो बहुत बड़ी पब्लिसिटी के मेहरबानी। लिए अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे। नहीं, आप फिर उनकी साइड भी ना लेना। किन की? अब वो आप पब्लिसिटी के लिए, फैन फॉलोइंग के लिए ओए, इतना कुछ एक करते हैं, औरत ये को यहाँ पर रोंद दिया, उसके साथ नहीं। जुल्मों से आपके घरों में बैठी खवातीन के रोंगटे खड़े हो गए। नहीं बिल्कुल, वो तो गलत उनकी- हुआ है ना, वो तो समझे, मानते हैं। उनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं। आप कह रहे हैं साइड ना लें यार, मेरा कानून उसकी साइड लेता है भाई। कानून तो आपका कानून उन 400 या 4 या जितने भी बंदे थे उनकी साइड नहीं लेता। मैं भावनगर से आया हूँ और यहाँ पर मैं आया हूँ पहली दफा मीनार पाकिस्तान में, ये आज मेरा पहला दिन है। हाँ जी, मैं थोड़ा सा मंजर देखने के लिए आया था यहाँ पे। जो मैंने रास्ते में चीजें देखी वो मैंने आपको बयान कर दी। अल्लाह अगर आपसे आप- राजी हो बहरहाल जी। इनके अब्बा जान से 10 बस्ता दरखास्त है टीम लाहौर पूछता की जानिब से कि इनके घर वापसी पर इनकी थोड़ी सी ट्यूनिंग जरूर कीजिएगा। वजह क्या है कि इनको इस चीज का पता होना चाहिए कि किसी मर्द के पास, अगर वो किसी माँ का बेटा है या किसी बहन का भाई है, उसके पास अख्तियार नहीं है कि वो ये फैसला सादिर कर दे कि उसके साथ यही होना चाहिए था। हम इसको कंडेम करते हैं और ओपनली कंडेम करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे अकब में मौजूद मीनारे पाकिस्तान यानी यादगारे पाकिस्तान गवाह है, गवाह रहेगी बिल्कुल इस सब्ज हिलाली परचम की तरह कि 14 अगस्त सन 2021 को वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 400 बेटों ने, जो कि इंसान होने का दावा करते थे, उन्होंने उस इंसानियत का मुजाहिरा किया जिस पर यकीन माने हैवानियत भी शर्मा गई और शर्मिंदगी के साथ आज तक सर झुकाए बैठी है। और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब, याद रखिएगा, हैवानियत की शर्मिंदगी भी उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक इस इंसानियत को बहाल नहीं किया जाता, जब तक इस सानहे में इंसाफ नजर नहीं आ जाता। लेकिन ख्वाहिश ये है कि इंसाफ बर वक्त, आप इस चबूतरे को देख सकते हैं, इस चबूतरे पर आज आम आवाम मौजूद नहीं है। मेरा कैमरा पैन करें, जरा दिखाएं। इस वक्त मेरे चबूतरे पर, मीनारे पाकिस्तान के इस अजीम चबूतरे पर, जो बहुत सी यादें समेटे हुए हैं, एंटी रॉयड फोर्स मौजूद है। इस वक्त पंजाब पुलिस के वो जवान मौजूद हैं जिनकी जरूरत 14 अगस्त को थी, लेकिन ये 14 अगस्त को यहां मौजूद नहीं थे। आज क्यों मौजूद है? आज ऐसा यहां क्या मामला है? आज सिर्फ एक मामला है कि पंजाब पुलिस या कोई भी पुलिस पाकिस्तान की किसी भी प्रोविंस की हो, हमारा एक ट्रेडमार्क है। मैं बहुत शर्मिंदगी से कह रहा हूं इनाम गनी साहब कि हम कभी भी ना उम्मीद नहीं होने देते। हमने उम्मीद बड़ी पक्की सबकी रखवाई हुई है कि जनाब पुलिस हमेशा सानहा हादसा वाकया होने के बाद आती है। तो ये इस मकसद के तहत यहां मौजूद है। अभी आप देखें बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी मौजूद है, वो यहां मौजूद है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी। स्निफर डॉग्स भी आए हुए हैं, यानी सूंघने वाले कुत्ते भी खसूसी तौर पर आज यहां लाए गए हैं। आज यहां पर किसी बेटी ने तो नहीं आना, आज यहां कोई शिकायत मीनारे पाकिस्तान भी नहीं करेगा कि कोई आई थी टिकटॉक बनाने के लिए और उसके बाद 400 गैरतमंद मर्द जो है वो लपक पड़े और उसके बाद 2.5 घंटे तक वो इस चबूतरे पर ख्वार होती रही, इधर से उधर भागती रही, उधर से इधर भागती रही। इंतजार किसका था? इंतजार अल्लाह की मदद के बाद हमारे इन जवानों का था। इंतजार पंजाब पुलिस का था जो 14 अगस्त को नहीं आई यहां पर बर वक्त। उन्होंने अपनी उम्मीदें जो जो लोगों ने उनसे लगाई होती हैं वो पूरी की। आज वो यहां मौजूद है, क्यों? 2 वजूहात हो सकती हैं। या तो किसी वड्डे साहब ने, या फिर वड्डे साहब को कोई तस्वीरें खींच के भेजनी है, व्हाट्सएप पर उन्होंने देखना होगा कि हाँ भाई आज क्या किया जवानों, बताओ मुझे। इससे ज्यादा कोई काम नहीं होगा। इनकी जरूरत यहां उस दिन थी। 15 के क्विक रिस्पॉन्स की बात करें, आईजी इनाम गनी साहब आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 15 का क्विक रिस्पॉन्स कितनी देर का है और थाना लारी अड्डा यहां से कितनी देर दूर है? ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 मिनट। यानी एक जवान अगर लारी अड्डे थाने से 15 की कॉल रिसीव होने के बाद निकले, वो नहीं गश्त कर रहा, समझे, वो लंबी तान के मंजे पर सोया हुआ है, मान लेते हैं, तो भी वो 4 से 5 मिनट में यहां पहुंच सकता था। आपने जो गोरख धंधे के स्टैट्स जारी किए,
आपके मुताबिक 3 से 4 कॉल्स की थी सिर्फ। अरे भाई 3 से 4 वो कॉल्स थी, खुदा को जान देनी है, जो उन लोगों ने की थी जो मॉब में फंसे हुए थे, उनके हाथों मोलेस्ट हो रहे थे, उनके हाथों अपनी इज्जतें बचाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी यहां से सिक्योरिटी ने आपको कॉल की, उनको भी काउंट करें और उसके बाद के स्टैट हमें ना बताएं, सिर्फ अपने सामने रखें, उन्हें देखें और देखने के बाद अपने किसी सबऑर्डिनेट को बुलाएं जिसका ताल्लुक कम्युनिकेशन से हो, उसको बुला के एक कप चाय का पिलाएं और साहब को बताएं कि साहब ये आपकी जिम्मेदारी थी, ये आपके खाते हैं, ये बच्ची के साथ जो मामला हुआ ये आपके खाते हैं। बहरहाल आई मस्ट अप्रिशिएट जी कि जवान मौजूद हैं, अच्छी बात है, आज आ गए कोई बात नहीं, अल्लाह ना करे कि आइंदा ऐसा कोई हादसा, कोई सानिया, कोई मामला हो इस मीनारे पाकिस्तान में नहीं, वतन अजीज के किसी भी मकाम पर। करने की और सीखने की चीज क्या है कि आपने सबसे पहले अपना 15 का क्विक रिस्पांस बेहतर करना है, अब सिर्फ बेहतर नहीं बेहतरीन करना है। अगर आप इस हादसे के बाद भी 15 का क्विक रिस्पांस ठीक नहीं कर सकते तो जनाब जमा खर्च 0। क्या सीखा? कुछ नहीं। नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। एक हादसे के बाद दूसरे हादसे का इंतजार। फैमिली एक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है। आज आप फैमिली के साथ आए, माशाल्लाह सिक्योर फील कर रहे हैं, इसीलिए आए महफूज में। जब भी हम पिंडी से आए और जब भी हम आते हैं लाहौर में तो हमारे साथ कभी कुछ ऐसा पसंद नहीं हुआ और हम शुक्र से जी जी आज ही आए? आज आए। इससे पहले कभी मीनारे पाकिस्तान आए? इस मीनारे पाकिस्तान फर्स्ट टाइम आए। अच्छा, फर्स्ट टाइम है। जब आपको इस इंसिडेंट का पता चला कि ये वाकया हो गया है जो कि मुकम्मल तौर पर बयान के काबिल भी नहीं है, एहसासात क्या थे? ये यादगार पाकिस्तान है। ये इसके मुतालिक तो ये है कि डिफरेंट हर पर्सन की डिफरेंट राय है, तो हम तो उसमें ये कहेंगे कि सारा ब्लेम अगर मर्दों पर डाला जाए तो उसमें यह है कि अगर लाइक फीमेल को जो भी है तो उनको ऐसी जगह पर जाने से ही इग्नोर करना चाहिए जहाँ पर इस तरह का इस तरह का माहौल हो, माहौल के मुताबिक अमल करना चाहिए। तो वैसे ये है कि माहौल के मुताबिक उसको एडजस्ट अच्छा, करना चाहिए। आप अभी फैमिली के साथ आए हुए? जी जी, माहौल ठीक है ना? तो आए हुए। ठीक है। तो तब भी माहौल ठीक था इसीलिए वो भी आए हुए थे? नहीं, वो जैसा हमने देखा तो उसमें यह है कि ज्यादातर वहाँ पे मेल थे। यहाँ एक सिचुएशन खराब होती है। माहौल के बारे में आप कैसे बात कर रहे हैं भाई? देखिए हम जस्ट आपसे बात कर रहे हैं और कितने सारे मतलब आप देखिए मर्द आ गए Exactly. और ये देख रहे हैं, तो ये आप सिर्फ लड़कियों के बारे में नहीं करें। ठीक है, टिकटॉक करने के लिए अगर वो सोशल मीडिया पे अपने आप को फेमस नहीं करना चाहती कि वो इस तरह की हरकतें करेगी, कोई भी अपने आप को इस तरह नहीं करना चाहता, तो ये गलत है। 400 मर्द थे वहाँ पे, तो वो कोई भी सेफ तो कर सकता था ना, उसको अपने आप। ये गलत बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना एग्री नहीं हूँ। अच्छा, अब मुझे बहन एक चीज बताइए कि खातून जो है उसका महफूज होना सोसाइटी में कितना इम्पोर्टेंट है? हमारी मेजॉरिटी खवातीन की। देखिए ये एक इस्लामी रियासत है, ये एक इस्लामी रियासत है और यहाँ पे हमें बेखौफ बेडर होके निकलना चाहिए। हमें ये डर नहीं होना चाहिए कि यार हमें कोई देखेगा, हमें ये होना चाहिए कि ये हमारे भाई हैं, हमारे जो उनसे है ना ये मुहाफिज है। अगर ये हमें जो उनसे है ना इस तरह मीडिया के सामने या लोगों के सामने हमें दिखाएंगे, इस तरह हमारा मतलब हमारे कपड़े फाड़ेंगे, तो ये बहुत अजीब सी बात है। तो अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। तो इससे ज्यादा और हम बिल्कुल डर रहे थे यहाँ आने से पहले। हाँ जी, बिल्कुल डर रहे थे। ये बात है। प्रॉब्लम क्या है भाई कि मर्द के थॉट्स मुख्तलिफ हो जाते हैं। क्यों? कि हम जेंडर बायस्ड हो जाते हैं, हम हक का साथ नहीं देते। मुझे आपको किसने इख्तियार दिया कि हम यहाँ खड़े होकर इंसाफ करना शुरू करें? अगर हमें कुछ गलत भी लग रहा है तो जाए कंप्लेंट करें यार। बिल्कुल ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम बेटे, वालेकुम क्या हाल है? ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से आए हैं। मीनार पाकिस्तान पहली दफा आना हुआ? नहीं, पहले भी आए? हाँ जी। मीनार पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी वीडियोस आपने देखी, चीजें आपकी भी ऑब्वियसली नजर से गुजरी होंगी, पूरी दुनिया ने देखी, हमारा मजाक बना पूरी दुनिया में। ये क्या हुआ? गलत कौन था? और या फिर रेट का मसला है कि गवर्नमेंट के रेट नहीं थी? गवर्नमेंट के रेट नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। और बाकी तो ये है कि मैं अभी रिसेंटली एक शॉप वाले के पास गई हूँ और उस शॉप वाले से पूछा है कि मीनारे पाकिस्तान में जाना सेफ है या नहीं, तो ही से कि नहीं, वो टिकटॉकर थी तो उसने अपने आप को ना सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा मशहूर करने के लिए उसने ये जानबूझ के करवाया। मैंने कहा इल्ज़ाम है कि मतलब क्या मतलब है? अगर एक लड़की है, एक लड़का भी तो है, वो भी तो टिकटॉक बनाता है ना। अगर एक लड़की बना रही है तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम है?
लड़कियां भी तो बना सकती हैं, आज लड़कियां लड़के सब बराबर ही हैं। तो ये लोग तो अभी भी लाहौर वाले ये भी कह रहे हैं कि नहीं ये सब फेक है, वो अपने आप को मशहूर करना चाह रहे थे। फेक होता ना बहन तो डीआईजी सस्पेंड ना होता, बिल्कुल। अगर फेक होता तो मुतल्लिका एसपी सस्पेंड ना होता, अगर फेक होता तो डीएसपी सस्पेंड ना होता। लेकिन ये लाहौर अगर के फेक लोग ही होता कह रहे हैं तो ना। पुलिस का एसएचओ मुतल्लिका थाने का सस्पेंड ना होता। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ के रहने वाले ही कह रहे हैं कि फेक अनफॉर्चुनेटली। है। बहरहाल जी, कोई मैसेज देना चाहें बहनों बेटियों के लिए, मर्दों के लिए खासतौर तौर पर? मर्दों के लिए तो यही कहना चाहूँगी, मुझे तो वैसे मैंने जब ये न्यूज़ सुनी थी ना तो मुझे इतनी चिढ़ हो गई है ना मर्दों से कि भाई तुम लोगों की भी तो घर में माँ अच्छा, बेटी ये हैं। सब मर्दों के हवाले से नहीं है, ये चंद दरिंदे नहीं हैं। देखिए, चंद दरिंदे कैसे कह सकते हैं? वहाँ पे 400 बंदा, वैसे छोटी बात honestly नहीं है ये litmus test तो हो गया आपकी सोसाइटी का कि देखिए 400 बंदा बहुत बड़ी बात है। तुम लोगों के भी घर में तो माँ बहन है ना भाई, तुम लोग अपनी माँ बहन को ऐसे क्यों नहीं लेके आके करते हो? तुम लोगों को दूसरी की लगती है कि नहीं वही लड़की जा रही है वो खराब है, क्यों? तुम लोग बहुत शरीफ हो, तुम लोग अपनी माँ बहन बेटियों को बाहर लेके नहीं आते हो, लेके आते हो ना, तो फिर वही लड़की क्यों खराब है? खाली तुम लोग शरीफ हो, पहले अपने गिरबान में झांको कि तुम लोग क्या हो, देन फिर किसी पे उंगली उठाओ। तो वैसे बहुत शेमलेस की बात है कि भाई ये सोशल ऐसा मीडिया जो का काम- रोल आपको कैसा लगा इस सारी एपिसोड में? कि उन्होंने खुद नहीं किया, ये जितने सारे उनके ऊपर मतलब अजीब अजीब सी बातें उनके ऊपर उठ रही है ना, उससे ये सोशल मीडिया जो उनसे ना उसको कवर अप कर रहा है, उस बेचारे की थोड़ी सी इज्जत अब रहने दें, और वो इज्जत उसको जो उनसे ना सोशल मीडिया दे रहा है इस टाइम। So you people are feeling safe here at मीनार पाकिस्तान right बिल्कुल now? भी No? नॉट अभी पुलिस भी मौजूद है, सिक्योरिटी भी ये मौजूद है, पुलिस या तो हर स्केयरिंग टाइम ज्यादा है? नहीं, उस टाइम ये पुलिस वाले कहाँ थे? नहीं थे। नहीं थे। 2.5 घंटे या नहीं, एक थे ही मिनट, नहीं। पुलिस वाले चले यहाँ अंदर आज- अभी आज ज्यादा नजर है आ ना। रहे हैं। नहीं अभी ज्यादा है ना, सिक्योरिटी गार्ड वाले तो होते हैं ना यहाँ पे। Exactly वो होते कहाँ थे? वो कहाँ थे? सिक्योरिटी गार्ड Very वाले true. कहाँ थे? Very और true. बाकी छोड़े जो बच्चे थे, जो बड़े मर्द थे, जिनके अपने घर में माँ बेटियां थी, वो कहाँ थे? थैंक यू वेरी मच। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं इस पर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा जी, हम बुनियादी तौर पर वो कौम है कि अगर दूर से पता चले ना कि किसी बहन बेटी को किसी शख्स ने कोई बुरी नजर से देखा है या कोई डिस्टरबेंस का मामला किया, तो पूरा मोहल्ला उसके साथ जुड़ जाया करता था। लेकिन बहुत जायज बात की इस खातून ने कि 400 स्टैट्स जो बताए जा रहे, 400 मर्द, अगर 400 नहीं भी थे यार, चलो 150 होगा, 200 होगा, इतने तो थे ना, इनमें कोई भी गैरत वाला नहीं था, किसी ने दिफा करने की कोशिश नहीं की। सिर्फ एक मसला था कि जनाब बंदर तमाशा लगा हुआ है और हम नाजरीन हैं, हम देखने के लिए बैठे हुए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। टीम लाहौर पूछता है मौजूद है इस अजीम मीनार पाकिस्तान के कदमों में, जहां बदकिस्मती के साथ 14 अगस्त 2021 का दिन वतन अजीज की तारीख में एक स्याह दिन के तौर पर जाना जाएगा। हाँ, मैं दोबारा ये बात कहूंगा कि ये स्याही मिटाई जा सकती है बर वक्त इंसाफ देकर, और अल्लाह ताला करे कि हमारे इदारे इस जंग में कामयाबी समेट सके और जालिमों दरिंदों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचा सके। हमारे साथ कुछ लोग हैं, एक डिफरेंट चीज आज देखने में आ रही है कि लाहौर के लोग हमें नहीं नजर आ रहे। ग्रेटर इकबाल पार्क में लाहौरिये नहीं है, हालांकि यहां पर हमेशा लाहौरिये हुआ करते थे, बहुत छोटी तादाद है। ये फैमिली गालबन आजाद कश्मीर से आई, साहिबान मीर जो है वो मुल्तान से आए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक, ठीक ठाक। पहली दफा आए या पहले भी आना हुआ? पहली दफा आए हम यहाँ पे, क्या महसूस करें मीनार बहुत अच्छा पाकिस्तान? फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा जबरदस्त जगह है, सबको आना कुछ चाहिए। वतन की मोहब्बत और यादें जहन में आती हैं? ताज़ा हो जाती हैं जब यहाँ पे आते हैं, सब ताज़ा हो जाता है 1947 से पहले। और जो जो और सिस्टम आप तो कश्मीर से आए हैं, वैसे कश्मीर भी से आए हैं, वैसे भी मोहब्बत और भी बड़ी होगी। बहुत ज़्यादा है। समझना ये चाहूंगा कि जुर्म पूरी दुनिया में होते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ एक नई रविश चली है कि जुर्म होने से रोका जाए ना रोका जाए, जुर्म पे बात करने से मना कर दिया जाता है। बिल्कुल यही कोशिश होता की है। जाती है कि बात ना बिल्कुल करें, यही हालांकि जुर्म पर बात करने से जुर्म का सदेबाब होता है। बिल्कुल। और वो कौमें ताबिंदा कौमें होती हैं जो अपने जराइम होने के बाद उनको काबू पा लेती हैं। 14 अगस्त को यहाँ एक वाकया हुआ, किस तरह देखते हैं? बहुत ही गलत वाक़या हुआ, इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी स्टेट का बहुत ही गलत इमेज दुनिया पे जाएगा। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए सबको। हमारी माएं बहनें कितना गैर महफूज महसूस करने लगेंगी। इससे एक तो- के बाद एक वीडियो आ रही है, तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो आ रही है। इससे तो हर बंदा और हर फैमिली अपने आप को गैर महफूज करेगी, इस तरह का कोई महफूज नहीं रहेगा ना। इस तरह के वाक़यात बिल्कुल नहीं होने चाहिए।
समझते क्या हैं कि इसका हल क्या हो सकता है? मर्दों की ट्रेनिंग्स, बच्चों की तरबियत या रियासती इदारों की नालायकी, ख़वातीन की गलती, क्या कहेंगे? इस पे तरबियत है जो सबकी होनी चाहिए। सिर्फ बंदा कहे कि सिर्फ हमारे जो महकमे हैं उनकी गफलत है, इस पे हमारी महकमे की Joint गफलत नहीं failure है, हम सबकी नाकामी। नाकामी है। एक आजकल बड़ी डिबेट चली है कि यार मर्द जो हैं वो भी गलत थे लेकिन औरत भी गलत थी, कि वो यहाँ क्यों आई। नहीं, ये भी तो गलत बात है। सबको आना चाहिए, सब आते हैं यहाँ पे। सिर्फ यही तो नहीं तो मर्द ही आ सकते हैं और नहीं कहीं आ सकती। बस जो यानी आप ये यहाँ पे समझते हुआ हैं है, कि गलत हुआ मर्दों की जानिब से? दोनों की तरफ से हुआ है। जिस तरह की दूसरी तरफ से क्या? ड्रेसिंग, जिस तरह की उनकी ड्रेसिंग उस थी, ड्रेसिंग में कोई मसला नहीं था, शलवार मैंने- कमीज दुपट्टे के साथ जी। थी सर। नहीं, जो मैंने सुना, मैंने देखी नहीं वीडियो। हाँ, वो मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ। अगर ऐसा वाकया होगा तो बिल्कुल गलत हो, ऐसा नहीं होना अगर कोई चाहिए। बंदा आपको कहे कि ड्रेसिंग उस दिन गलत थी तो भाई मेरा नाम ले देना, ठीक है। बिल्कुल गलत नहीं थी। हाँ, नहीं, किसी फिर के बहुत माजी गलत पर है आप मेरे। देखें, मेरा माजी क्या आप नहीं जानते, आपका माजी क्या मैं नहीं जानता। अगर किसी के माजी का आपको पता चल गया, उस मामले पर लेकर आप उसको मोलेस्ट कर दें तो ये ये जाती है। गलत बात है उसका। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से आए भाई? कश्मीर से हैं। कश्मीरी भाई हमारे, माशाल्लाह। हाँ जी, क्या कहेंगे, ये क्या हुआ, कैसा महसूस करते हैं? क्या सब्ज हिलाली परचम, मीनार पाकिस्तान, हवा की बेटी, पाकिस्तान की बेटी, ये सब होना चाहिए था कि नहीं, नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो पैगाम दे बिल्कुल दे गलत है। जालिमों के नाम। सबको चाहिए कि अपनी हिफाजत खुद ही करें, क्योंकि सब दरिंदे ही हैं, समझो। क्यों? इस तरह के। वैसे झपड़ के ए, पड़े हैं बाहर ऊपर। इंसान नहीं फिर सारे दरिंदे नहीं, हैं? जो उसके ऊपर पड़े हैं वो फिर इंसान तो ना वो तो दरिंदे हैं। जी हाँ, तो यानी आप ये समझते हैं कि अपनी हिफाजत पहले। जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से हैं? मस्ताम बिहारी से। बिहाड़ी से मेरा भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। पहली दफा आए हो? जी नहीं, दूसरी दफा। दूसरी दफा? तो लाहौर किस गरज से आना हुआ? मैं यहाँ जॉब करता हूँ। जब पहली दफा पता चला कि ये हादसा मीनार पाकिस्तान में हो गया तो जज्बात क्या थे? जज्बात यही थे कि जो जुर्म करने वाले हैं ना, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी। उम्मीद है जी मिलेगी, जी मिलेगी। सजा मिलेगी भाईजान? जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए ना। मिलनी चाहिए। तो एक सादा सा सवाल, वजह क्या है कि ये आजकल $1 मिलियन क्वेश्चन बना हुआ है। लड़की गलत थी, लड़के गलत थे, 400 लड़के गलत थे, वो गरीब की बच्ची गलत थी। लड़के गलत। लड़के गलत थे ना। थैंक यू वेरी मच जी। चले, शुक्र है ये जो ग्रुप ऑफ पीपल था इसमें हमें सेंसिबल लोग मिले। आई मस्ट अप्रिशिएट, और अल्लाह करे कि इदारे उनको सजा देने में कामयाब हो सके। आगे चलते हैं। नाज़रीन, एक और फैमिली यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। एक मुन्ना सा बच्चा भी उनके साथ है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। सादा सा सवाल, 14 अगस्त को जो वाकया हुआ, जी जी, क्या समझते हैं कि उस वाकये को किस तरीके से रोका जा सकता था बर वक्त? बस जो प्रिकॉशन मेजर है ना, वो उस तरह से हमारे मुल्क में लोगों ने लिए नहीं होते। देखें, अभी इतनी ज़्यादा फोर्स खड़ी है, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, पुलिस खड़ी है। अगर यही इनिशियली स्टेप जो है वो पहले होते तो शायद इससे तकरीबन 10% भी पहले होते तो शायद लोग जो है वो अपने आप को सेव कर सकते। अब तकरीबन 80 से 100 अहलकार जो है वो पूरे ग्रेटर इकबाल पार्क और मीनार पाकिस्तान करीब 50-60 100 के करीब तो यहाँ पे देख रहे हैं, ऑन वो गेट के करीब देख ले, एंट्रेंस पे देख ले, कहीं पे भी देख ले, मतलब बहुत ज्यादा लोग हैं, मतलब सिक्योरिटी के, पुलिस के लोग। यही ठीक है? 14 अगस्त को होती तो ये सानिया ना हो। ये इससे 10% होते हैं, मतलब 2-4 भी पुलिस वाले हो ना, सिर्फ 2-4 भी पुलिस वाले हो, तो वो मेरा ख्याल है इसको रोक सकते हैं। यानी यूनिफॉर्म का इतना रोब रबा होता है बनाया हमारे पाकिस्तान में, इतना रोब रबा जरूर होता है। ठीक है, इसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते थे। ठीक है, ये आप कह लें कि मिसमैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट है। उन दरिंदों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन दरिंदों की वजह से आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें पनिशमेंट है। हम भी फैमिली के साथ आए हैं, कोई भी आने के लिए अब जो है 100 बार सोचेगा। हम भी आने के लिए 100 बार सोचेंगे कि इस तरह के जो हमारे मतलब हिस्टोरिकल प्लेस हैं, इन पे आने के लिए हमें मुश्किल पेश आ रही है। ठीक है, अल्लाह पनाह अता फरमाए। अल्लाह करे कि आप लोग आसानी के साथ अपनी फैमिलीज के साथ, पूरे कुंबे के साथ इस वतन में फिरें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इस किस्म के दरिंदों को ये हिस्टोरिकल प्लेसेस की जरूरत नहीं होती। आपने रिक्शे वाली वीडियो भी देखी, रिक्शे वाली भी अब वायरल हो रही है। हमेशा एक ताना दिया जाता है जी कि उसके टिकटॉक देखे थे, हालांकि वो उसका उस वक्त का लिबास भी मुनासिब था। अब वो जो रिक्शे में ख्वातीन जा रही हैं, बिल्कुल, वो कल भी यूट्यूब पे वो भी वायरल हो रही है। वो लड़कियां बेचारी बिल्कुल अपने रास्ते में जा रही हैं, मतलब बाइक वाले हुडिंग करते करते उसको किस तरह से वो ट्रीट कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बहन। कितना उम्मीद होती है एक औरत को मर्दों से मुआशरे में? उम्मीद तो बहुत होती है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। कोई इस तरह से देखे भी तो इग्नोर करके चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग कोई रोकने की कोशिश नहीं बहुत कम लोग होते हैं जो कि रोकते हैं।
इस तरह से कोई पैगाम देना चाहिए, क्योंकि ये सारे बहन भाई हैं, एक वतन अजीज के सब्ज़े लाली परचम के नीचे पलने यही है बढ़ने कि वाले हैं। बस फिर भी अल्लाह ताला से डरें और खुद भी देखें कि उनके घरों में भी माएँ बहनें हैं। अल्लाह आपसे राजी हो, अल्लाह आपसे राजी हो। नाज़रीन, इन शॉर्ट आज के प्रोग्राम और पिछले 14 अगस्त से लेकर अब तक के तमाम मामला जो हैं उनका अगर मैं किस्सा मुख्तसर बताना चाहूँ तो मेरे नज़दीक कंक्लूजन के तौर पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बहैसियत कौम हमारा सबसे बड़ा अलमिया बेरोजगारी नहीं है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये नहीं है कि हम कर्जों में धंस गए हैं। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये नहीं है कि रियासत के पास निजाम को चलाने के लिए मालो मता नहीं है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया सिर्फ एक है कि हम इखलाकी गिरावट का शिकार हो गए हैं। हम लोग इखलाकियात को भूल बैठे हैं। हम लोग ये भूल बैठे हैं कि माँ की इज्जत क्या है, बहन की इज्जत क्या है, बाप की इज्जत क्या है, बेटी की इज्जत क्या है, भाई की इज्जत क्या है। हम सिर्फ और सिर्फ नफ्सा नफ्सी का शिकार वक्त के साथ होते जा रहे हैं। करने का काम सिर्फ एक है, इस मामले को रियासत हल नहीं कर सकती। रियासत बर वक्त रिस्पॉन्ड करके उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकती है। ये जो पुलिस के जवान पीछे मौजूद है सारे इस वक्त मीनारे पाकिस्तान को घेरे खड़े हैं, मुझे लगने लगा कि शायद मीनारे पाकिस्तान भागने लगा है और ये लोग आज उसको रोकने के लिए आए कि नहीं भाई नहीं नहीं आप हमारा मुकद्दस मकाम है, आपने इधर ही खड़े होना। वो शायद मुझे लगा इसलिए आए। भैया, बहना, माँ और तमाम बुजुर्ग याद रखिएगा, ये इसका हल नहीं कर सकते। वजह क्या है? उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। हल करना है आपने। माँ बाप को, बहन भाइयों को बहुत पता होता है कि इनके घरों में कौन कौन से दरिंदे पलते हैं। उन दरिंदों को उस वक्त तक अपने घरों की चार दीवारियों से निकलने ना दीजिए जब तक वो अपनी माओ बहनों बेटियों के साथ साथ दूसरों की माओ बहनों बेटियों की हया, उनकी तकरीम, उनका तकद्दुस जान पाए। इजाजत चाहेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला वतन अजीज को शाद बाद आबाद रखे और रहती दुनिया तक इस वतन अजीज में हर माँ, हर बहन, हर बेटी इस हक के साथ चल सके कि ये उसका घर है और उसके घर में उसको किसी से कोई खतरा नहीं है, और अगर कोई दरिंदा सर उठाएगा तो उसकी सरकोबी करने के लिए इंतजामात और निजाम मौजूद हैं। अस्सलाम।